Hi everyone, my name is Shahbaz Ali. वेलकम बैक टू माय चैनल टाटा स्टील वोकेशनल ट्रेनिंग। फ्रेंड, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, मैं फटाफट आपको बता दूंगा ताकि आप लोगों को टाइम वेस्ट ना करना पड़े। इससे पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जो टाटा स्टील की तरफ से एक जॉब पोस्ट आई थी एसोसिएट इंजीनियर का। ठीक है, एसोसिएट इंजीनियर का जो डिप्लोमा होल्डर वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होनी चाहिए उनकी। अगर ज़ीरो एक्सपीरियंस है तो हो जाएगा, बट वो डिपेंड करेगा आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है। प्लीज़ एक बार गो थ्रू हो जाना जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। उससे क्या होगा कि आपको एक नोटिफिकेशन, एक नॉलेज मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है। तो इस वीडियो को ज़रूर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बीच में आगे मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है। इस एप्लीकेशन का मैं जो लिंक है वो मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। डायरेक्टली क्लिक करके आप इस पेज पे आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन आपको दिखते होंगे। एप्लीकेशन पे क्लिक करो आप। जैसे आप एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपको दिख जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर वैकेंसी ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स इन टाटा स्टील लिमिटेड बारामंडली 2024। आपको बस इसी में क्लिक करनी है एंड देन यू गो डायरेक्टली टू द पेज ऑफ टाटा स्टील, जहाँ पर आपको कंप्लीट आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएंगी। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन। तो प्लीज़ इस वीडियो को गौर से ज़रूर देख लेना। जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है आप इसे नोट भी कर लेना आपका रेफरेंस के लिए। यहाँ पे सबसे पहले आता है चूज करने के लिए, हैव यू अपेयर्ड फॉर एनी इंटरव्यू कंडक्टेड बाय टाटा स्टील इन लास्ट 6 मंथ। मतलब 6 महीने पहले या 6 मंथ में अगर आपने किसी इंटरव्यू दिया है टाटा स्टील में या नहीं, वो पूछा जा रहा है। अगर आप दिए हो तो यस में क्लिक करो, नहीं दिए हो तो नो पे करो। ठीक है, नोटिस पीरियड डेट पे है तो प्लीज़ आप यहाँ पे जैसे नोटिस पीरियड क्यों मांगा जाता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर वहाँ से हट कर आप डायरेक्टली टाटा स्टील में आ रहे हो तो वो होगा नोटिस पीरियड। ठीक है, नोटिस पीरियड यहाँ पर डेज में डालना है कि 30 डेज 15 डेज। अगर आपका कोई कंपनी में काम नहीं करते हो तो यहाँ पे 0 डाल दो, चलेगा। ठीक है, आधार नंबर आपका होना चाहिए करेक्ट। आधार नंबर डालना, डिस्टर्बेंस मत होना डालना आधार नंबर से। पर्सनल डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल डिटेल्स बहुत इजी है। फर्स्ट नेम आपका रहेगा, मिडिल नेम रहेगा, लास्ट नेम रहेगा। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। अगर मान लेते हैं कि आपका नाम जो है वो है शहबाज अली, ठीक है, तो शहबाज अली, तो शहबाज आपका फर्स्ट नेम होगा एंड अली आपका सेकेंड लास्ट नेम होगा। मिडिल नेम आपको कुछ नहीं फिल करना है, समझ गए। जेंडर आप सेलेक्ट कर लो, मेल फीमेल। देन कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या होगी वो मैं आपको दिखाऊँ। कैटेगरी में क्या मांगे जाते हैं, कैटेगरी में जैसे कि आपका जनरल, एसटी, एससी। ठीक है, ये आपका कैटेगरी होगा, या तो जनरल होंगे। अगर आप एसटी एससी नहीं है, कुछ और कैटेगरी में आते हो तो आप जनरल में ही अदर्स में क्लिक कर सकते हो। ठीक है, डोमिसाइल स्टेट मतलब जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर आप पले बड़े हो, जहाँ पर आपका बर्थ हुआ है वो आपका डोमिसाइल होगा। ये स्टेट सिलेक्शन करने के लिए रहता है, तो आप डिफरेंट स्टेट के वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यस, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब वो ऐसा मार्क जो आप दिखा सको। ऐसा नहीं है कि आपका चेस्ट में होना चाहिए, आपके स्टोमक में हो या फिर बैक में हो, ऐसा जगह कभी मत डालना। अगर आपके हाथ में मोल है, कोई तिल है, कोई मार्क है, बर्थ मार्क है, तो प्लीज़ आप यहाँ पर ही आइडेंटिफिकेशन मार्क में लिख सकते हो। कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका करेक्ट होना चाहिए। जैसे कि पहला डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। ठीक है, पहला डेट होगा, फिर मंथ होगा, फिर ईयर होगा। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान में देख के फिल करना। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, पैर टूटा है, किसी किसी का होता है ना कि कोई पैर सही से नहीं चल पाता है, या फिर हाथ में कुछ प्रॉब्लम रहती है, या फिर कहीं भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम जो आपको डिसेबिलिटी बना सके, वो अगर है तो वहाँ पे डालो, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, प्लीज़ इसे फिल मत ही करो। ठीक है, करेंट मंथली ग्रॉस मतलब अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपका मंथली ग्रॉस कितना है वो आप यहाँ पर ही लिख सकते हो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसमें क्या है। जैसे कि आपको डिफरेंट मंथली ग्रॉस यहाँ पे दिया रहेगा कि लेस देन और इक्वल टू
20,000 से लेकर 25,000 और भी डिफरेंट है, जैसे आपका रिक्वायरमेंट है यहाँ पर आप दे सकते हो। ये मंथली ग्रोस इसलिए इन्होंने रखे हैं बिकॉज यहाँ पे रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगे हैं, इसलिए यहाँ पर ही मंथली ग्रॉस मांगा गया है। जैसे कि अगर आपका जीरो एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 20,000 कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये जॉब, क्योंकि ये परमानेंट रोल पे है। अंडरस्टूड। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको ईमेल आईडी और जो भी कैप्चा यहाँ पे लिखा होगा यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। ईमेल आईडी प्लीज़ अपना ही देना, किसी और का मत देना, क्योंकि जितना भी अभी कम्युनिकेशन होगी टाटा स्टील की तरफ से वो आपका वैलिड ईमेल आईडी में ही होगी। मतलब अगर आपका रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो जो भी कम्युनिकेशन होगी टाटा स्टील से आपको वैलिड ईमेल आईडी में ही आती है। कॉन्टैक्ट नंबर में, व्हाट्सएप में आपको मैसेज नहीं भेजाएंगे, ईमेल आईडी के द्वारा ही आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो प्लीज़ ईमेल आईडी आपकी सही होनी चाहिए। ईमेल आईडी लिखने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है वेरीफाई ईमेल आईडी। वेरीफाई करोगे तो आपको एक ओटीपी जाएगी, ओटीपी आपको वहाँ से वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। सेम मोबाइल नंबर पे है, मोबाइल नंबर आपका करेक्ट होना चाहिए, आपका ही होना चाहिए, व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए। ठीक है। अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो कोई इशू नहीं, लेकिन आपका ही कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। देन आपको वेरीफाई करना है मोबाइल, और एक ऐसा कॉन्टैक्ट दो आप जो आप रेगुलर वाइज में चलाते हो। ठीक है। ऐसा मत दो कि आप स्विच ऑफ करते हो या फिर नहीं करते हो, अदरवाइज काफ़ी डिटेल्स वहाँ भी आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आ सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम पड़ेगी आप लोग को। अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या है कि लैंडलाइन, मतलब आपका हाउस नंबर, ये सब चीज़ तो आपको ये पता होगा। आपका लैंडलाइन नंबर नहीं है तो यहाँ पर ही मत ही दो। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट क्या है वो सब यहाँ पर फिल कर दो। ठीक है। पिन आपका क्या है, पिन आप दे दो। पिन आप देने के बाद अगर हाँ, आपका जो एड्रेस आपने पहले ऊपर लिखा था अगर सेम परमानेंट एड्रेस है, मतलब जहाँ पर आप रह रहे हो अभी भी, तो डायरेक्टली इस चेक बॉक्स पे क्लिक करो। पूरा का पूरा डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर ही फिल हो जाएगा। आपको दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसलिए। ओके। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, इंटर पास किया हो, तो प्लीज़ आप यहाँ पर फिल कर देना। मैट्रिक में क्या कॉलेज, कौन सी कॉलेज थी, कौन सी बोर्ड की थी, जैक बोर्ड की थी, सीबीएसई थी, कौन सी बोर्ड की थी, कब आप पास हुए हो वो, और आपका यहाँ पर सीजीपीए या फिर परसेंटेज यहाँ पर आप दे सकते हो, मार्क्स परसेंटेज वाइज या फिर आपका सीजीए। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट फ्रेंड देखो, आप यहाँ पर ही हर एक इसमें एस्टेरिक्स मार्क्स है। एस्टेरिक्स मार्क्स मतलब जो स्टार मार्क्स इस तरीके से बनता है, ये जहाँ भी रहेगा वो आपको फिल करना ही ज़रूरी है। विदाउट फिल किए हुए आप सबमिट नहीं कर सकते हो। ठीक है। जिस एरिया में, जिस फील्ड में आपको यहाँ पर ही एस्टेरिक्स मार्क्स दिखता होगा वो एरिया आपको फिल करना ही पड़ेगा। ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो सबमिट नहीं होगा, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना। ठीक है। जिसमें एस्टेरिक्स मार्क्स नहीं है वो चीज़ को आप फिल नहीं करोगे तो कोई इशू नहीं, बट जिसमें एस्टेरिक्स मार्क है उस चीज़ को आपको फिल करना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर में ध्यान रखना। टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जी हाँ, जैसे कि मैं आपको नोटिफिकेशन में बता चुका था, यहाँ भी लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड अप्लाई अगेंस्ट द डिप्लोमा इन विच दे हैव रिलेवेंट एटलीस्ट 3 years ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। आपको यहाँ पर ही जो डोमेन है आपका डोमेन से ही अप्लाई करना है, और आपका 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। मिनिमम कम से कम 1 साल भी हो, 2 साल भी हो तो चलेगा। 0 ईयर्स हो तो 0 ईयर्स को मैं बात किया हूँ फ्रेंड्स से, तो उसमें क्या है, बाई चांस आपको यहाँ पर ही लग सकता है, तुक्का लग सकता है कि हाँ आपको आ जाए, अगर ज़्यादा कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, अगर इन्होंने कंसिडर नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है दैट इट्स वेरी गुड। ठीक है। अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे दिख चुका है कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है फ्रेंड्स, जैसे कि बीई, बीटेक, बीएससी एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। बट एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर ही जब मैं एप्लीकेशन निकाला था, देख रहा था, तो डिप्लोमा का ही यहाँ पे दिया हुआ था कि डिप्लोमा में आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस होनी है। तो बीई, बीटेक यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, अगर आप हो तो कर सकते हो, अदरवाइज मेरा मानना यही रहेगा कि जो डिप्लोमा है वही इस फॉर्म को फिल करे। ठीक है। ओके। वैसे ही आपको डोमेन स्पेसिफाइड, जो भी आपका डोमेन है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सब था, वो आप दे सकते हो। मोड ऑफ एजुकेशन आपका फुल टाइम ही होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ मोड ऑफ एजुकेशन, जैसे कि कॉरेस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस, फुल टाइम, पार्ट टाइम। तो यहाँ पर ही जो है आपका जो पार्ट टाइम तो नहीं लेगा, फुल टाइम ही लेगा, डिस्टेंस नहीं लेगा। ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रख के फॉर्म फिल करनी है।
अगेन आपका एग्जामिनेशन में आ गया। एग्जामिनेशन देखो मैं सेलेक्ट देख लेता हूँ क्या यहाँ पे है। यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है। आई थिंक पूरा फिल करने के बाद ही ये चीज़ हाईलाइट होगा। तो आपका जो भी आप एग्ज़ाम पास किए हो, जैसे कि डिप्लोमा कोई इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे। सेम वैसे ही इंस्टीट्यूट नेम, बोर्ड कौन सी थी, ब्रांच कौन सी थी, कब आप पास हुए हो, क्या मार्क्स, क्या परसेंटेज है आपका। ठीक है। डिटेल्स ऑफ डोमेन वर्क एक्सपीरियंस, मतलब आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो स्टार्टिंग फ्रॉम द करेंट, जहाँ से आप स्टार्ट किए हो आपका काम, आपका एक्सपीरियंस वो क्या है, आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है, आप लोगों को पता है, तो आपको जो भी फील्ड में एक्सपीरियंस है यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है कि इफ़ यू हैव मल्टीपल एक्सपीरियंस फ्रॉम 2017 टू 2018, 2018 टू 2019, देन मेंशन 2018 टू 2019। अंडरस्टूड ना। सो यहाँ पर ही आपको अवॉइड करना है कॉपी पेस्ट या एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड्स। यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको टाइप ही करना है। वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना, कॉपी पेस्ट करोगे तो वो चीज़ ज़्यादा करेक्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, कभी यहाँ वहाँ हो जाती है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम किए हो, आपका डिजाइनेशन मतलब क्या रोल था, कब से काम किए हो, कब तक काम किए हो। ठीक है, फ्रॉम टू कब से कब तक, एंड डोमेन आपका क्या रहा, एंड नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क में ज़्यादा एक्सपेंड मत लिखना। नेचर ऑफ वर्क में आप वो रिलेवेंट वर्ड लिखो जो आपको वहाँ पर ही काम करने को था। ठीक है, जैसे आप स्टील मेकिंग में थे तो बस लिखो स्टील मेकिंग, थोड़ा सा उसका एलिमेंट थोड़ा सा एलिबरेट कर दो कि हाँ स्टील मेकिंग में मेरा ये काम था, ये हम करते थे, ये हैंडल करते थे, इतने मेरी टीम थे। वो उतने ही करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम 200 कैरेक्टर ही आप फिल कर सकते हो। कैरेक्टर पता है आपको कि ABCD एक कैरेक्टर है, तो 200 कैरेक्टर आप यहाँ पर ही फिल कर सकते हो। डोमेन आपका हो गया, और नीचे आते हैं। हाँ, डोमेन मतलब वर्क एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आप यहाँ पर ही क्लिक करके उसको कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल एक्सपीरियंस ये हाईलाइट हो जाएगा, तो यहाँ भी एक्सटेरिस मार्क है, इसको आप क्लिक करके वो चीज़ को आप टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखा सकते हो कि टोटल एक्सपीरियंस 2 साल या फिर 3 साल का है। अब ये क्या लिखा है कि डिटेल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस अदर देन सेलेक्टेड डोमेन, मतलब आपका सेलेक्टेड डोमेन में एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरे में एक्सपीरियंस है, दूसरे कंपनी में एक्सपीरियंस है जो टाटा स्टील या फिर किसी रिलेवेंट कंपनी में अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि आप कोई ITI कंपनी में, कोई मशीन में, या फिर कोई कंप्यूटर में आप एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर ही फिल कर सकते हो। सेम वैसे ही है। ठीक है, सेम वैसे ही आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना। टोटल एक्सपीरियंस आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। अब आता है बारी रिज्यूमे की। यस, रिज्यूमे काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि रिज्यूम एक ऐसा पेज है जहाँ पर ही वो तुरंत देख के आपको सेलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, वहाँ से सेलेक्ट भी नहीं कर सकते। तो रिज्यूम आपका काफ़ी अच्छी बनी होनी चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट को मैं देखा हूँ कि रिज्यूमे वो लोग 3-4 पेज के बनाते हैं, उतने पेज के रिज्यूमे नहीं बनाने चाहिए। अगर आपका 1 पेज या फिर 2 पेज है तो इट्स वेरी गुड। एक रिलेवेंट होने चाहिए, जितने भी इन्फॉर्मेशन है एक क्वाइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हर एक कंपनी में आपका एक्सपीरियंस के बारे में एक अच्छे नॉलेज में लिखा होना चाहिए। आपका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर हाईलाइट होना चाहिए, एंड राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में आपका फ़ोटो होना चाहिए जो अभी रिसेंट की हो। फिर नीचे आपका जो समरी है, मतलब आपका क्या समरी है वर्क के अकॉर्डिंग, वो आपके होने चाहिए। फिर आपका बाद उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद कहाँ पर ये पढ़ाई की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और भी सारा चीज़ यहाँ पर ही आप रिज्यूमे बना सकते हो। लेकिन 2 पेज का हो तो इट्स वेरी गुड, 1 पेज का हो तो इट्स वंडरफुल। ठीक है, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस होगा तो जनरल सी बात है कि आप लोगों का 2 पेज में ही कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पे रिज्यूम चूज़ करके यहाँ पर ही आप कर सकते हो। देन लास्ट जो है यहाँ पर आई अंडरस्टैंड में टिक करके आप नीचे आ जाओ, और नीचे आने के बाद आपको सबमिट की बटन मिल जाएगी, जो यहाँ पर चेक करो, एंड देन लास्ट सबमिट पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके टाटा स्टील को हैंड ओवर कर दो। अब उनकी मर्ज़ी आपको सेलेक्ट करे या ना करे, इतना तक आपको करना है। इसके बाद टाटा स्टील आपको देखेगा, अगर आप एक्सपीरियंस हो, अगर उनके अकॉर्डिंग आप सेलेक्टेड होते हो, तो आपको career@tatasteel.com की तरफ से एक मेल आती है जहाँ पर आपको रिटर्न टेस्ट के लिए बोला जाएगा कि रिटर्न टेस्ट कब होनी है। फिर रिटर्न टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू दिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। रिटर्न टेस्ट में पास होने के बाद आपको इंटरव्यू में पास होनी है। इंटरव्यू में पास होने के बाद आपको मेडिकल फिटनेस, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाने के बाद यहाँ पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगी टाटा स्टील में। वो भी क्या है, परमानेंट रोल है।
ठीक है, जो आपको परमानेंट रोल में इनरोल किया जाएगा टाटा स्टील में विद डिफरेंट टाटा स्टील ग्रुप में। ठीक है, मंथली सैलरी मैं आपको बता चुका था 17,000 कुछ रुपया था, और आपका जो एलपी होगा वो 5.77 मीन्स अप्रॉक्सीमेट आपका 40 to 45,000 पर मंथ आपको मिलेंगे विथ अलाउंस। जो भी अलाउंस रहेंगे, रहने खाने पीने का वो लोग खुद ही करेंगे अगर आप रीलोकेट होते हो दूसरे स्टेट में, दूसरे सिटी में। इनका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो उड़ीसा में है, बट हाँ दूसरे स्टेट से हो आप तो यहाँ पे रीलोकेट करके आप काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो समझ आई हो, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, क्या चीज़ में सारा चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ इस एप्लीकेशन फॉर्म में। ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं लगा मुझे, आप आराम से फिल कर सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो उसको डेस्कटॉप मोड पे रख के आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से ईजिली कर सकते हो। तो प्लीज़ लैपटॉप से या फिर मोबाइल से करने से पहले जो भी चीज़ मैं आपको बताया हूँ ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि आप फटाफट करके, कोई इशू नहीं है, फटाफट करके सबमिट कर दो। देखो यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं मांगा गया है, तो आप चांस ले सकते हो। अगर क्वालिफाई कर लोगे तो आपको मेल आएगा, आप एग्ज़ाम दे दो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियोज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर लेना, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए सब्सक्राइब कर लेना, वो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी लगी वीडियो देन इट्स गुड, नहीं लगी तो इट्स वंडरफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, एंड ज़रूर मुझे बता देना कौन कौन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या बैकग्राउंड के हैं, मुझे कमेंट ज़रूर करना। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, थैंक यू।